बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल नवाज शरीफ पर मुबैना हमले की खबर बहुत तेज़ी के साथ मीडिया में गर्दिश करती रही। चंद जो ट्विटर अकाउंट्स थे, वहाँ से इस खबर का आगाज़ होता है और वो लोग जिन्होंने ये वीडियोज़ बनाई, उन्होंने इन ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए इसे पूरे जग में तकसीम किया, इसको बढ़ाया, चलाया, एक बयानिया पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने की कोशिश की गई कि नवाज़ शरीफ साहब की जान को ख़तरा है और कुछ अफराद यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब हमने नून लीग के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, लेकिन नाम नहीं लिया कि कौन ओछे हथकंडों पर उतर आया है। अब बहुत सारे सवालिया निशानात इस वीडियो पर मैंने भी लगाए और लोगों की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा था कि कोई शख्स अगर किसी को मारने आता है तो वो क्यों पूछेगा कि फ़लाँ शख्स कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, नवाज़ शरीफ कौन है? और फिर वो आकर पूछेगा और इतनी देर वहाँ पर रहे, बहस व तकरार हो, तो ये तमाम चीज़ें इस पूरे वाक़े को मशकूक बना देती हैं। कल हम वहाँ पर गए, नासिर भट्ट से वो तमाम सवालात हमने रखे कि ये अफ़राद कौन हैं और वो क्यों जाना चाहते थे, किससे मिलना चाहते थे, तो हमारे सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और सिर्फ़ ये कह देना कि कोई शख्स अगर निकाब पहनकर यानी फेस मास्क, कोविड फेस मास्क पहनकर फिर रहा है, तो उसे ये किस तरह साबित करेंगे कि ये शख्स किसी को मारने या हमला करने की गर्ज से वहाँ पर आया था। खैर, ये तो एक तज्ज़िया है, ये सवालात हैं। आपके सामने कुछ चीज़ें मैं आज रखना चाहता हूँ, चूँकि कल भी कुछ चीज़ें कन्फ़र्म नहीं थी और ख़बर आपको वही देनी चाहिए जो कन्फ़र्म हो और जब आपके पास कोई सबूत मौजूद हो। कल से एक शख्सियत हैं मियाँ इमरान, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से भी राब्ते में थे और उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के नाम एक पैगाम भी अपना जारी किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये बेलफ था, इसे ये रंग मत दिया जाए कि नवाज़ शरीफ पर कोई हमला करने के लिए कोई शख्स गया था। वो ये कहते हैं कि मेरा लेन देन का मामला है, एक अदालत का फैसला है जिसकी बुनियाद पर कुछ पैसे यानी गाड़ी जो मैंने बेची थी नासिर भट्ट को, वाइट रंग की, जो उनका यही कहना था कि ये गाड़ी जो है वो रेंज रोवर वाइट कलर की शहबाज शरीफ साहब को बहुत पसंद है और यही मुझे कहा गया और फिर कुछ असर रसूख इस्तेमाल करके चेक जो दिया गया वो बाउंस हो गया, 2000 पाउंड दिए। इसके बाद ये मामला अदालत चला जाता है, फैसला नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ आता है, तो ये मामला लेन देन का है। हमने चूँकि अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए गए और पैसों का जब मैं तकाज़ा करता हूँ, जिस पार्टी ने नासिर भट्ट की प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है, पैसे दिए हैं, उनको कब्ज़ा चाहिए। जो अदालत की तरफ से जो मामलात इन्होंने डिस्कस किए, चूँकि कोविड की सिचुएशन थी, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो ये मामलात आगे नहीं बढ़ सके और जिस तरह ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो अब इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। तो ये रंग देना कि नवाज़ शरीफ पर किसी ने हमला किया है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। कल जब नासिर भट्ट से इस तनाज़ुर में, चूँकि इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर नहीं की थी इसलिए कि उस वक़्त तक चीज़ें कन्फ़र्म नहीं थी और अब अभी भी ये मौक़िफ़ है मियाँ इमरान जो आगे आए हैं अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ जिसमें वो क्या कह रहे हैं और फिर चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। हमें इंतज़ार करना होगा ये मौक़िफ़ जो मियाँ इमरान का है, पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि इस वाक़े को रिपोर्ट किया गया है पुलिस को और उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ और मियाँ इमरान साहब क्या कह रहे हैं, पहले ये हम सुन लेते हैं। और मेरा ये मैसेज सारे मीडिया के लिए है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये सुन रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ पर अटैक हुआ। तो मैं इसके मुतल्लिक बताना चाहता हूँ कि हकीकत कुछ और है। एक्चुअली मियाँ साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, उसके साथ मेरा एक तनाज़ा चल रहा था, जिसके सिलसिले में कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाएं, अदा कर दिए जाएं, जो कि 8 महीने पहले हुआ। और उसके बाद क्योंकि कोविड की वजह से ये अमल में नहीं आ सकता था, इसलिए नहीं किया गया। अभी कोविड ख़त्म हुआ है, कुछ लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ, तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर किए, तो 2-3 दफ़ा बैलेफ इसके घर गया तामील करवाने के लिए। लेकिन नासिर भट्ट चूँकि घर पे नहीं होता, वो सुबह जो है ना, वो तैयार होके जो उसके पास पेंट कोट है पहन के, तो वो मियाँ साहब के ऑफिस चला जाता है।
तो वो 2-3 दिन पहले वहाँ पे गए हैं तामील करवाने के लिए, क्योंकि ये इन पर्सन करवानी होती है। तो वहाँ पे इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियाँ साहब पे अटैक हो गया, जबकि ये मामला कुछ और है। क्योंकि नासिर भट्ट ने मेरे काफ़ी सारे पैसे देने हैं और मैं केस विन कर चुका हूँ। इसके ऊपर चार्ज लग चुका है, इसके घर पे सेकंड चार्ज है मेरा, और अब सेल के ऑर्डर भी हो चुके हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को इशू ना बनाया जाए, ताकि कौम को गुमराह ना करें। ये मियाँ साहब का कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नासिर भट्ट का है, और उस पे सिर्फ वो तामील करवाने गए हैं, इसका कोई और इशू नहीं है। तो क्योंकि जाहिर है यहाँ की कोर्ट ने इंसाफ किया है और ये लोग पाकिस्तान की तरह ही समझ रहे हैं सारा कुछ, तो ये पाकिस्तान नहीं है, यूके है। आपने मियां इमरान की गुफ्तगू सुन ली। अब ये मौकिफ है मियां इमरान का, और कल भी ये बात वहाँ पर नासिर भट्ट से पूछी गई थी तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बेलफ का जिक्र कल भी हुआ था, वहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब बेलफ अगर जिस शख्स के नाम हो तो उसी को दिया जाए। अब मियां इमरान साहब का मौक़िफ़ ये है जो उन्होंने कन्फर्म किया है टेलीफोन के ऊपर मेरे से बात करते हुए कि जनाब जब जो बैरिस्टर ने उन्हें बताया कि जब पेपर्स और जब तकाजा किया जाता है, जब उनके घर जाते हैं तो बताया जाता है कि जनाब वो तो सुबह सुबह नवाज शरीफ के ऑफिस चले जाते हैं और लिहाजा उनको पकड़ना या उनसे बात करना मुश्किल है, तो इसीलिए ये रास्ता इख्तियार किया गया। तो ये वो चीज़ थी जिसे मीडिया के सामने बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया, और आप वो तमाम चंद जो मीडिया जो आउटलेट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाकर देखें तो बाकायदा आपको एक टाइमलाइन नज़र आएगी। इसमें सबसे बड़ी अफ़सोस की बात जो रही, और पाकिस्तान के सियासतदानों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नवाज शरीफ पर हमला किया गया। 2 ट्वीट्स बहुत ही अहम हैं और इन 2 ट्वीट्स का भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, और जो पुलिस ने अपनी मेल के अंदर लिखा है वो क्या है, ये तीनों चीज़ें वाज़ेह करेंगी कि कितना बड़ा झूठ बोला गया, कौम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, हकाइक कुछ और होते हैं, उन्हें मसक करके आपके सामने पेश कर दिया जाता है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और दिस इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट, चूँकि आप जिस किस्म की शिकायत करते हैं तो उस हिसाब से वहाँ से रिएक्शन उस बुनियाद पे यानी शिकायत की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की जाती है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे 47732 20 मई 2021 दिया गया है। Here are our lines to be clear that there was no report of any violence or weapon seen. Police received a report of the suspicious circumstances in Stena Place at 1524 on Thursday 20 May. It was reported 4 men were sitting in a car acting suspiciously. Officer attended but the vehicle had left. अब देखें जुल्म जो ये पूरे पाकिस्तान के साथ तो खैर जो जुल्म होना था वो तो हो रहा है, लोगों को गुमराह कैसे किया जा रहा है। वाकया जुमेरात का है, पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये वाकया जुमेरात का है, लेकिन जुमे को बुलाया गया, ट्वीट्स करवाए गए और एक वाक़े को मशकूक बना दिया गया, यानी वाक़या जुमेरात का है। फिर ये फैसला किया गया कि इस सिचुएशन को कैसे प्ले अप किया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो माइंड सेट थे उन्होंने इसको मीडिया के अंदर सर्कुलेट किया, यानी वाक़या जुमेरात का है और इसको मीडिया के अंदर ट्वीट्स के ज़रिए जो रिपोर्ट होता है वो जुमे के रोज़ इसे रिपोर्ट किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग अगेन वेरी सस्पिशियस। और फिर कल वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपको एक और इस चीज़ पे भी यानी जो क्वेश्चन मार्क लगा देती है, मरीम नवाज साहिबा ने जो कल ट्वीट किया वो उसमें भी लफ्ज़ आज का इस्तेमाल किया गया, यानी कल जुमे वाले दिन का रेफरेंस वो देते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, हालांकि वाकया इस ट्वीट से एक दिन पहले का था। वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी के साथ दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ का मुकाबला इस सोच से है जिसने मेरी बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की। खुदा किसी को कमज़र्फ और बुज़दिल दुश्मन ना बनाए। ये ट्वीट है मरीम नवाज की, लफ्ज़ आज इस्तेमाल किया गया। वाकया जुमेरात का है, इसे ट्वीट्स के अंदर शो किया गया कि ये जुमे का वाकया है। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर उनसे ये एक्सपेक्ट करना बगैर किसी तहकीक के ये भी एक बहुत ही हैरानकुन बात है। लीडर ऑफ द अपोजिशन है और इस किस्म की
यानी तहकीक कोई नहीं है। वो ये कहते हैं कि स्ट्रांगली कंडेम्ड कावर्डली अटेम्प्ट टू बार्ज इनटू द ऑफिस ऑफ हुसैन नवाज वेयर मियां नवाज शरीफ वाज आल्सो प्रेजेंट। दे सीम्स टू बी armed and clearly had sinister designs but thankfully could not succeed. London police must investigate the incidents from all angles. ये लिखा गया है अपने ट्वीट के अंदर शहबाज शरीफ की तरफ से। एक और ट्वीट है जिसमें कहा गया कि वो आर्म थे। मैं आपको वो भी ट्वीट पढ़ देता हूँ। द 4 मार्क्स वन पर्सन बिलीव टू बी कैरिंग अ वेपन, यानी श्योर नहीं है कि वो ये कहते हैं कि बिलीव टू बी कैरिंग अ वेपन, किसी ने देखा नहीं कि ये वेपन कैरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लुबिलबाब दोस्तों ये है कि किसी भी सिचुएशन को इस्तेमाल कैसे करना है उसका एक नमूना आपने कल से लेकर आज तक देख लिया, और कौम को कैसे गुमराह बनाना है ये भी आपने देख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो इसको पूरे वाक़े को मशकूक बना रही थी कि जब हमने चीज़ों को मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया और पुलिस का जब मौक़िफ़ सामने आया तो पता चलता है कि ये वाक़या जिसे कहा जा रहा था कि जुमे को पेश आया है, और मरीम नवाज़ ने भी अपनी ट्वीट में कहा कि आज, और फिर जो वो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि जी आज का ये वाक़या है और इस तरह ये पेश आया। नासिर भट्ट के कपड़े, जो जुमे को कपड़े पहने हुए थे और जिस दिन ये वाक़या पेश आया, दोनों मुख्तलिफ हैं। तो ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि अगर आप मीडिया के सामने एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये छोटी-छोटी बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए था, क्योंकि सवाल तो लोग अब कर रहे हैं और इस वाक़े को हर एंगल से देखा जा रहा है। लंदन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये अफराद कौन हैं। ऑफिशियल वर्जन आना भी बाकी है कि 4 अफराद कौन थे और वो किस पर्पज़ से वहाँ पर गए, गाड़ी का नंबर नोट किया गया। लेकिन जो लोग इस कहानी से, इस खबर से जुड़े हुए हैं, उनके मुताबिक कि इसे पॉलिटिकल रंग मत दिया जाए, नवाज शरीफ की जान को कोई ख़तरा नहीं है। ये लोग बेलफ के लोग थे, वो वहाँ पर गए और ताकि उसकी तकमील करवा सकें, और नासिर भट्ट से वो मिलना चाहते थे, जो नासिर भट्ट घर में नहीं मिलता। ये मौक़िफ़ सामने आया है मियाँ इमरान की तरफ से। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है इन ट्वीट्स के बाद, लंदन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद, और ये जो रिसर्च और जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है इसके बाद काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है, क्योंकि जिस किस्म का बयानिया चलाने की कोशिश की जा रही थी वैसा बयानिया नहीं चल पाया और ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। किस तरह सिचुएशंस को इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी और आपको जाते-जाते बता दूं कि कुछ दिनों से आखिरी शो नहीं हो रहा। इसकी एक बहुत ही वैलिड रीज़न है और इंशाल्लाह आज हम आखिरी शो शाहीन सबाही साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और सी-पैक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिस पर हमने तफसील से बात करनी है, प्लस हुकूमत की कारकर्दगी और जो आइंदा का लायामल है वो क्या होगा, ख़ुसूसन बजट सेशन के बाद इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे शाहीन सबाही साहब के साथ। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और आपकी सपोर्ट का बहुत ही शुक्रिया। कल जिस तरह मैं वहाँ पर गया और जो चीज़ें हमने वहाँ से रिपोर्ट की, इस पर आपने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं और अपनी राय का इजहार किया है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।